दोस्तों मेरे पास ऐसे बहुत कॉल्स आते हैं, मेरे पास ऐसे बहुत कमेंट्स आते हैं। सभी पूछते हैं कि ब्रेकअप के दुख से कैसे बाहर निकले। हमारी ब्रेकअप हो गया है और हम उस चीज़ को दिमाग से निकाल नहीं पा रहे हैं। जितना भी हम कोशिश कर रहे हैं कि ब्रेकअप के दुख से निकले, उन सब बातों को ना सोचें, लेकिन वही चीज़ हमारे दिमाग में घूम फिर के चलता रहता है। तो इस चीज़ से हम कैसे बाहर निकले। दोस्तों अगर आपके साथ भी ये वाला सिचुएशन है, ये वाला सिचुएशन चल रहा है आपकी लाइफ में, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। आज मैं आपको बताऊंगी ब्रेकअप के दुख से बाहर निकलने का सबसे आसान तरीका क्या है, जिससे कि 100% आप ब्रेकअप के दुख से बाहर निकल सकते हो और अपने जीवन का बहुत ही अच्छे से एक नई शुरुआत कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर श्री पढ़ना श्री चैनल में न्यू हो तो आप भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि मेरी आने वाली कोई भी लव टिप्स की वीडियो आप मिस ना कर जाओ। तो दोस्तों चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पॉइंट में आ जाते हैं। अगर आप चाहते हो ब्रेकअप के दुख से निकलना, तो आपको ब्रेकअप के दुख से निकलने के बारे में नहीं सोचना है। आप जितना ज़्यादा ये सोचोगे कि ब्रेकअप के बारे में मुझे नहीं सोचना है, मेरे एक्स पार्टनर के बारे में मुझे नहीं सोचना है, उतना ही आप उन लोगों के बारे में सोच रहे हो। थोड़ा सा कॉन्शियस होकर देखो, जब भी आप ये चीज़ बोल रहे हो कि मुझे मेरे एक्स के बारे में नहीं सोचना है, तो तुरंत आप एक्स के बारे में तो सोच ही लिया ना। आप फिर से नया क्या सोचोगे, तुरंत आप सोच ही लिए। अगर मैं आपको बोलूँ कि आप आंखें बंद करो और आप हाथी के बारे में तो बिल्कुल मत सोचो, तो सबसे पहला जो इमेज बनेगा वो हाथी का ही बनेगा, है ना। अभी चलो आंखें बंद करके एक बार ट्राई करके ही देख लो। आप आंखें बंद करो और आप हाथी के बारे में बिल्कुल मत सोचो। हाथी के बॉडी कैसा होता है, उसका सूंड कैसा होता है, उसका कान कैसा होता है, ये सब बिल्कुल मत सोचो। अब देखो दोस्तों, आंखें बंद जैसे ही करोगे आपको एक हाथी का ही तस्वीर दिखेगा। तो मैं तो आपको मना कर रही हूँ कि आप मत सोचो, फिर भी तो आप सोच रहे हो ना। किसी चीज़ के बारे में अगर थॉट भी लाते हैं तो उस चीज़ का एक विजुअलाइजेशन अपने आप हमारे दिमाग में बन जाता है। कितना भी हम सोचें कि ये चीज़ के बारे में हमें नहीं सोचना, तो नहीं सोचने का कोई इमेज हमारे दिमाग नहीं बना पाता है, और जिस चीज़ के बारे में हम सोच रहे हैं उसी चीज़ का इमेज हमारा दिमाग बना लेता है। इसीलिए आप जितनी बार सोचोगे कि मुझे अपने गर्लफ्रेंड के बारे में नहीं सोचना है, उतनी ही बार आप अपने गर्लफ्रेंड के बारे में सोच रहे हो। तो सबसे पहला काम आपको यही है, अपने दिमाग को रोकना नहीं है, एकदम से प्रेशराइज नहीं करना है कि मुझे ये नहीं सोचना है, मुझे वो नहीं सोचना है, मुझे इसके बारे में नहीं सोचना है, मुझे उसके बारे में नहीं सोचना है। ऐसे फोर्स नहीं करना है। जितना बार ऐसे फोर्स करोगे तो इनडायरेक्टली आप उसके बारे में ही सोच रहे हो, और इस वजह से ये जो ब्रेकअप का माया जाल है, ये जो दुख का माया जाल है, इससे बाहर निकल ही नहीं पाते हो। तो ये तो आपकी सबसे पहली पॉइंट है। अब दूसरे पॉइंट में आ जाते हैं। अगर आप चाहते हो सच में ब्रेकअप के दुख से बाहर निकलना, तो आपको कोई भी काम में बिजी हो जाना है। जैसे आप कोई भी काम में अपना दिमाग लगा दोगे, तो ऑटोमेटिकली आपके मन में जो कंटिन्यूअसली चल रहा है ब्रेकअप के बारे में नेगेटिव थिंकिंग, वो कम होता जाएगा। इसीलिए दोस्तों आपको कोई भी एक नए काम शुरू करना है और उसमें खुद को बिजी कर देना है। जैसे ही आप अपने आप को एक नए काम में लगा देते हो, एक नए काम में बिजी कर देते हो, वैसे दूसरी चीज़ों के बारे में थिंकिंग छूटता जाएगा। अभी मान लो बहुत ध्यान से एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, एग्जाम के बारे में सोच रहे हो, तो अब दूसरी कोई चीज़ें आपके दिमाग में आएगा ही नहीं, क्योंकि आप पूरा फोकस लगा रहे हो। ऐसे दोस्तों आपका फोकस जिसमें लगेगा, एकदम फुल फोकस जिसमें लगेगा, तो वहाँ पे चांसेस ही नहीं है कि आप दूसरी चीज़ों में अपना दिमाग लगाओ। इसीलिए आप कोई नया काम स्टार्ट करो। कोई भी काम हो सकता है, कोई नया चीज़ सीखने का काम हो सकता है, कोई नया बिजनेस हो सकता है, कुछ भी आप नया चीज़ ट्राई करो, नया चीज़ शुरू करो और उसमें अपना पूरा फोकस लगा दो। तो ये जो ब्रेकअप करके जो आपके दिल दिमाग में एक दुख चल रहा है, एक प्रेशर चल रहा है कि कैसे हम इससे बाहर निकले, ये सब कुछ प्रेशर रहेगा ही नहीं। ऑटोमेटिकली आप ब्रेकअप के दुख से बाहर आ जाओगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। 3 नंबर पॉइंट है दोस्तों, ब्रेकअप के दुख से बाहर निकलने का सबसे जो पावरफुल मोटिवेशन है, ये है दोस्तों, अपने आप को आप हीरा बनाओ, ताकि जो आपको छोड़ के गया ना, वो हमेशा दुख में रहे कि मैंने हीरा खोया है। लेकिन लोग उल्टा करते हैं, जैसे उनका ब्रेकअप होता है ना, वो अपने आप को और भी वर्स्ट कंडीशन में लेके जाते हैं। इससे उसका पार्टनर ऐसा सोचता है कि अच्छा किया कि मैंने इसको छोड़ दिया,
इसके साथ रहता तो मेरा ज़िंदगी वैसे भी झंड हो जाता। तो ये तो सबसे बड़ा अपमान है दोस्तों। अगर कोई आपको छोड़ के जाते हैं और बाद में वो पछताते भी नहीं है, उनको लगता है मेरा डिसीजन सही है, तो यही आपका सबसे बड़ा अपमान होता है। इसलिए दोस्तों अपने आप को आप इतना ज़्यादा निखारो, इतना ज़्यादा आप सक्सेसफुल बनाओ, इतना ज़्यादा आप अपने आप को तराशो कि वो पार्टनर जो आज आपको छोड़कर गए हैं ना, आपको दुख में धकेल के गए हैं, ब्रेकअप के दुख में, और उनको लगा है कि आपकी ज़िंदगी यहीं पे एंड है, फ्यूचर द एंड, आपका कुछ नहीं होने वाला, वही पार्टनर रोते रह जाए और सोचते रहे कि मैं इस इंसान को क्यों छोड़ा, ये तो हीरा था, मैं खुद नहीं पहचान पाया, तो मैं अकल के अंधी हूँ या फिर मैं अकल के अंधा हूँ, इस तरह से वो सोचने पे मजबूर हो जाए, आप खुद को ऐसा पोजीशन पे लेके जाओ। ठीक है, तो किसी के लिए दोस्तों अपने लाइफ को बर्बाद करना कोई भी समझदारी का काम नहीं है, बल्कि बेवकूफ़ी का काम है। इसलिए अपने आप को बहुत ज़्यादा अपडेटेड करो, अपग्रेडेड करो और ऐसा सक्सेसफुल बनाओ कि ब्रेकअप करने वाला खुद ही अपने डिसीजन पे पछता पछता के मर जाए। ठीक है, और बाकी का जो 2 पॉइंट मैं बताया, ये तीनों पॉइंट आप अच्छे से करो। देखो, ब्रेकअप के दुख से बाहर निकलना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ा काम नहीं, कोई कठिन काम नहीं है, अपने आप ये चीज़ हो जाएगा। और आप कुछ दिन बाद जब पीछे मुड़ के देखोगे तो आपको हंसी आएगा कि अरे यार कि ये कितना आसान था और मैं कितना ज़्यादा परेशान हो रहा था उस टाइम। ठीक है, लेकिन हाँ, आपको ये जो 3 पॉइंट में बताई, इसको सही से अगर आप सुने समझे तो फिर हो पाएगा, अप्लाई कर पाओगे, तभी ये चीज़ पॉसिबल है। ठीक है, तो इस आज के लिए इतना ही। ऐसे लव टिप्स के वीडियोस डेली चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि मेरी आने वाली कोई भी वीडियो आप मिस ना करो। तो इससे मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।